प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड डॉक्यूमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम आपको लगातार आपका जो सिलेबस है वो कवर कराएंगे, ठीक है ना। और इजी आसान आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। नोट्स आपके बनवाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है ना। हम किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करेंगे वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे पहले, फिर उसके बाद पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में आसानी होगी। देखिए, पहला आपके पास अब तक हमने जो पढ़े हैं, अब तक हमने सारे नंबर पढ़े हैं, जैसे नेचुरल नंबर और हमारा होल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, और अ, उसके बाद हमने इंटीजर्स पढ़े हैं, पूर्णांक, और हमारे परिमेय संख्याएं, है ना, ये सब हमने पढ़ी हैं। अब अपरिमेय संख्या भी हमने पढ़ी है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दशमलव की तरफ, कि किसी संख्या को जो पी अपॉन क्यू फॉर्म की हो, उसको हम दशमलव रूप में किस तरीके से, ऐसे करके दशमलव में होते हैं ना पॉइंट्स, पॉइंट की संख्या होती है, उनको किस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहला हमारे पास पहले नंबर पे जो है वो है आपका शांत दशमलव। दशमलव के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। शांत दशमलव पहला नाम है, शांत दशमलव। इसको हम इंग्लिश में जो कहते हैं वो कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल किस तरीके का होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब दूसरे नंबर पे जो है हमारा, दूसरे नंबर पे हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, यानी अनवसानी। अनवसानी दशमलव। अनवसानी दशमलव। अनवसानी दशमलव। अनवसानी दशमलव। अनवसानी दशमलव, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या कहते हैं हम? नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी ये रिपीट करता है ना, वो मैं भी आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं। और तीसरा हमारा है अनावसानी अनावृत्ति। अनावसानी अनवसानी, कुछ भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अनावृत्ति, इंग्लिश में ज्यादा आसान है इनको याद रखना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये ए है भाई, है ना, ए। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये तीन नाम है, ठीक है ना, ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। आपने ये पढ़ा होगा 1/2, है ना, आपने पढ़ा होगा 1/2। 1/2 को हम क्या लिखते हैं? अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? 0.5 आ जाएगा। इसका मतलब 0.5 के बाद ये खत्म हो गया, इसमें शेषफल 0 बचेगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? इसमें शेषफल 0 बचेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसमें शेषफल जो होगा वो 0 बचेगा। शेषफल 0 हो जाता है ना, ये लिख लो, शेषफल 0 हो जाता है। इसमें शेषफल 0 हो जाता है। जैसे आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे, जैसे मैंने क्या किया, 1 को 2 से डिवाइड किया, तो पहली बार तो चलेगा नहीं, तो ना चलने की 0 आई, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगी, फिर 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10, 2 5 जा 10 होकर के यहाँ पे 0 बच गया शेषफल। इसको हम शेषफल कहते हैं ना। तो ये जो शेषफल होगा ये 0 हो जाएगा। तो जब भी जिन पी अपॉन क्यू वाली फॉर्म में, पी अपॉन क्यू है ना, ये वाला, तो जब भी इस फॉर्म को जब हम डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, और वहां शेषफल 0 आ जाए भाग देने पर, तो इसका मतलब वो शांत दशमलव है। ये जो संख्या कहलाएगी ये शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव, 0.5। तो ये क्या हो जाएगा? शांत दशमलव, ठीक है ना। इसके जैसे जितने भी होंगे, आप एक आधा एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे 3/2। जब 3 को 2 से हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1.5। 1.5 के बाद ये आगे चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। इस तरीके के जितने भी नंबर होंगे उनको हम शांत दशमलव कहेंगे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। इसमें क्या होता है? शेषफल 0 हो जाता है। चलते हैं आगे की तरफ। अनावसानी दशमलव। अनावसानी दशमलव क्या होती है? अनवसानी आवृत्ति होना चाहिए था यहाँ पर, है ना, अनवसानी आवृत्ति।
रिपीटिंग भी है ना इसमें, रिपीटिंग को आवृत्ति कहते हैं, तो यहाँ पे रिपीटिंग भी लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट बस। ये हो जाएगा आपका आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब ये है कि ये टर्मिनेट नहीं होगा, है ना, इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, इसमें शून्य नहीं होने का, जो शेष होगा ना, जो शेषफल बचेगा वो शून्य नहीं होगा। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि शेषफल शून्य नहीं होगा। शेषफल, शेषफल होता है क्वोशंट, है ना, शेषफल नहीं, रिमाइंडर, शून्य नहीं होता, नहीं होता, इसमें शेषफल शून्य नहीं होता है। और एक बात और है, ये चलता रहता है, ठीक है ना, ये चलता रहता है, ये खत्म नहीं होता। जैसे ये 0.5 पे रुक गया, है ना, ये तो रुक गया, लेकिन ये नहीं रुकने का, ये रिपीट होता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये चलता रहता है, रिपीट होता रहता है ना, रिपीट होता रहता है। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूं यहाँ पर, जैसे 1/3 है, 1/3 को जब आप डिवाइड करोगे, एक को 3 से डिवाइड करो, देखो एक को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पहली बार तो चलेगा नहीं, ना चलने की 0 आएगी, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 0 बढ़ेगा, 3 तिया 9 बचेगा, फिर शेषफल 1 आ जाएगा, फिर दोबारा से सेम प्रोसेस, पॉइंट लगी रही है, 0 बढ़ जाएगी, फिर यहाँ पे 3 चलेगा, ये 9 आ जाएगा, फिर सेम प्रोसेस, 1 बचेगा, 0 लगेगी, 3 तिया 9 चलेगा, 9 आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये 3 3 यहाँ पे चलता रहेगा। तो जब ये चलता ही रहे, है ना, ये देखो यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे अनावसानी आवृत्ति। 0.333 ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। इसको जब जब ये संख्या रिपीट करना शुरू कर दे, तो जो भी संख्या रिपीट कर रही है उसके ऊपर हम यहाँ पे बार लगा देते हैं, बार, इसका मतलब है ये संख्या रिपीट कर रही है, ठीक है ना। तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हम क्या कहेंगे, अनावसानी आवृत्ति कहेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इनके प्रसार को हम अनावसानी आवृत्ति कहते हैं। आगे चलते हैं, अब अनावसानी अनावृत्ति पढ़ते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो है वो खत्म नहीं होंगे, दूसरी बात ये रिपीट भी नहीं होंगे, नॉन रिपीटिंग यानी अलग अलग चलते रहेंगे। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, अनावसानी आवृत्ति जो होंगे, ये एक तो शेषफल तो 0 होने का ही नहीं इनमें, और ये रिपीट भी नहीं होंगे, है ना। तो इसके मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको डायरेक्ट, जैसे एग्जाम्पल मान लो हमारे पास √2 है ना, √2। तो √2 जो होता है, पहली बात तो इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना, P/Q की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हम इसको, क्योंकि ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है √2, है ना। अब ये क्या होगा, 1 पॉइंट, इसकी वैल्यू जो होती है √2 की, वो मैं आपको बता रहा हूं, 1.414213562373 ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे √2 की वैल्यू ये होती है, और ये इसके आगे भी चलती रहती है ना, इसके आगे भी ये चलती रहती है। अब बस यहाँ आपको नोट ये करना है कि देखो क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, और ना ये खत्म हो रहा है। देखो 4 के बाद 1 आया, 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद फिर 2 आ गया, 2 के बाद 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 2 3 7 3 0, मतलब हर टर्म आगे की अलग आ रही है। तो ये ना तो खत्म हो रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, और ना ही ये रिपीट कर रहा है ना। तो ऐसे नंबर को हम अनावसानी अनावृत्ति कहेंगे। इसके जैसा ही √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, और ऐसा ही होता है पाई हमारे पास। पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.1415926358 9, इस तरीके से ये चलती रहती है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें इसमें भी ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये क्या कर रहा है, ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये हमारा खत्म हो रहा है ना। तो इसको हम अनावसानी आवृत्ति कहेंगे, ठीक है। इस तरीके के जितने भी हैं, तो ये हमारा इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो आपको देखने हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पर। एक बात, चलो मैं यहीं पे आपको एक और बात बता देता हूँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये नोट समझ के बात रखो, जरूरी बात, बहुत ज्यादा नोट समझ के ये बात रखो अपने पास, कि ये जो दोनों होंगे ये तो हमेशा परिमेय संख्याएं होंगी। क्या होंगी, परिमेय संख्याएं, क्योंकि यहाँ तो P/Q की फॉर्म लिखी है, यहाँ भी P/Q की फॉर्म लिखी है, लेकिन ये जो होगा हमारा, ये होगा अपरिमेय, ये ध्यान रखना बिल्कुल बात, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, और ये दोनों रहेंगी हमेशा परिमेय संख्या, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखिए एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज ये कहते हैं, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। अब ये भिन्न लिखे हुए हैं, P/Q की फॉर्म लिखी हुई है सब में, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये जो हमने 3 नाम पढ़े हैं ना, ये शांत दशमलव, अनावसानी आवृत्ति, अनावसानी अनावृत्ति, ये सब दशमलव प्रसार के नाम है ना। तो हम अब हमें ये बताने हैं कि ये कौन से टाइप का है, ठीक है। पहली बात तो देखो यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे सब P/Q की फॉर्म क्या है, ये भी P/Q है, ये भी P/Q है, ये भी P/Q है ना, ये सारे P/Q की फॉर्म के हैं। तो P/Q की फॉर्म के तो सिर्फ ये 2 ही बन सकते हैं ना, ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसे तो हम P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ना इसको लिख सकते, ना और भी जो इसमें
होते हैं वो सारे, क्योंकि इसमें अपरिमेय ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर इन दो में से ही कोई आएगा। अब या तो शेषफल जीरो हो जाएगा, या अगर वो जीरो नहीं होगा और वो चलता रहेगा तो वो ये अनावसानी आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारा पहले का क्वेश्चन आता है, पहला कहता है 36/100। 36/100 को जब हम डिवाइड करेंगे, बहुत आसान है, जब भी डिवाइड में 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10 आ जाए, इनका बहुत आसान तरीका है। आप क्या करो, ये 36 तो लिख दो यहां पर। अब जितनी जीरो है ना, इधर से उतने नंबर काउंट करो और उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। अब दो जीरो है तो एक दो, दो के बाद यहां पर बस पॉइंट लगा दो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0.36। पॉइंट से पहले जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0.36 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो खत्म हो गया ना, तो ये आगे चल रहा है ना ये रिपीट हो रहा है। तो इस आवृत्ति को हम क्या नाम देंगे, ये आवृत्ति हमारी हो जाएगी पहले वाली। पहले वाली का क्या नाम था, शांत दशमलव। इसको हम कहेंगे ये शांत दशमलव है, ठीक है ना, शांत दशमलव। ये शांत दशमलव का हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये एक शांत दशमलव है। आप इसको डिवाइड भी करके देख सकते हैं, आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका 1/11। 1/11 को आपको करके देखना पड़ेगा, यानी आपको 1 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 11 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो 11 बड़ा है, ये छोटा है, तो सबसे पहले तो पॉइंट ही लगेगी, तो ना चलने की जीरो, पॉइंट लगी, यहाँ पे जीरो बढ़ गई। अब भी चलेगा नहीं है क्योंकि अब भी छोटा है, तो पॉइंट तो लगी रही है, एक और जीरो लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। और ना चलने की एक जीरो और आएगी, ठीक है ना चलने की एक जीरो और आएगी। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, अब हम चला सकते हैं इसको, क्योंकि ये बड़ी हो गई है संख्या, है ना। तो 11 निन्यानवे 99 हो गया आपका, तो कितना बचा, एक बचा, है ना। अब फिर से दोबारा वही प्रोसेस है, तो फिर से नहीं चलेगा, पॉइंट लगी रही है, ना चलने का पहले तो जीरो आएगी और पॉइंट लगी रही है, अब जीरो बढ़ जाएगी आपकी, ये 10 हो जाएगा, और फिर से एक जीरो और बढ़ानी पड़ेगी हमें। देखो एक तो पॉइंट हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा बार भी ना चले फिर जीरो लगानी पड़ेगी, तो ये जीरो इसकी है, ये जो हमने दूसरी जीरो लगाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 100। तो अब फिर से निम्न 99 चलाना पड़ेगा, तो यानी ये इस तरीके से चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, है ना। तो ये रिपीट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पे एक बचा, ये रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पे ये ऐसे ही चलता जा रहा है। तो 09 09 09, फिर दोबारा 09 आएगा, 09 आएगा। तो ये कौन सी आवृत्ति हो गई, ये कौन सी आवृत्ति होगी आपकी, दूसरे वाली अनावसानी आवृत्ति। रिपीट कौन सी हो रही थी, ये वाली, शेषफल जीरो नहीं होता और ये चलता रहता है ना, तो ये वाली है अनावसानी आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको हम इक्वल लगा के यहाँ पे लिख देंगे, 1/11 को हम लिख सकते हैं 0.09, और 09 रिपीट कर रहा है बार बार, तो 09 के ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर लिखेंगे कि यह एक अनावसानी आवृत्ति है, अनाव नहीं है, अनवसानी है वो, है ना। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 4 सही 1/8, 4 सही 1/8, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 चौक 32। देखो जब ये सहित में लिखा हो तो हम इसको ऐसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 8 चौक 32, और मल्टीप्लाई के बाद अब जो आया उसको इसमें जोड़ना है, तो 32 और 1 33, तो ऊपर तो आ जाएगा 33 और नीचे सेम ये वाला 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 33 को 8 से डिवाइड करो, सबसे पहले तो 8 चौक 32, चलो जी 8 चौक 32 आ गया, एक बचा। अब ये ज्यादा है ये कम है, तो पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, तो कितना हो गया, 8 एकम 8 चला। अब फिर दो नीचे आ गया, कितने बचे, दो आ गया। अब 8 बड़ा है 2 छोटा है, पॉइंट लगी रही है, जीरो बढ़ जाएगी, तो 8 दूनी 16 चलेगा, फिर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, है ना। अब क्या होगा, आगे चलेंगे, पॉइंट लगी रही है, जीरो हो जाएगा, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40, 8 पंजे 40, और ये पूरा खत्म हो गया, जीरो बच गई, है ना। शेषफल जीरो हो गया, तो ये पूरा डिवाइड हो गया इससे। तो 33/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 33/8 को हम लिख सकते हैं 4.125, है ना। ये खत्म हो गया। जब रुक जाए तो ये कौन सा कहलाता है, शांत दशमलव। जब शेषफल जीरो हो जाता है तो हम इसको क्या लिखेंगे कि शेषफल जीरो हो गया, अतः यह एक शांत दशमलव है। तो इसमें हम लिख देंगे शांत दशमलव, शांत दशमलव, यह एक शांत दशमलव है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आपके बच्चे हैं, है ना। अब 3 क्वेश्चन तो आप कर लोगे या मुझे ही कराने हैं सारे, चलो मैं ही करा देता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका कौन सा है, 3/13।
3/13 का मतलब है आपको 3 को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 को 13 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो ये बड़ा है, ये छोटा है, चलने का नहीं, तो ना चलने की 0 और पॉइंट लगेगी, 0 बढ़ेगी। 13 × 3 = 39 होते हैं, 13 × 2 = 26 होते हैं, तो 13 × 2 = 26 चलाएंगे, कितने बचेंगे 4। पॉइंट लगी रही, 0 बढ़ जाएगी। फिर 13 × 3 = 39 चलेगा, फिर यहाँ पे आएगा 1। अब पॉइंट लग रही है, 0 बढ़ जाएगी। अब भी ये ज़्यादा है तो 1 ना चलने की 0 लगेगी, फिर यहाँ पे 1 0 और बढ़ा सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा। अब आगे चलेगा ये 13 का पहाड़ा, इसमें चलाएंगे हम, ये चलेगा, हाँ 13×7 = 91। 13×7 = 91, कितने बचेंगे अब 9 बचेंगे। अब भी ये ज़्यादा है, पॉइंट लगी रही है, 0 बढ़ जाएगी। अब कितना चलेगा 13×6 = 13×7 तो लगाया नहीं मैंने, 13×7 = 91 और 13×6 = 13×6 कितने होते हैं 78। ठीक है ना। चलाइए और आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। 13×6 = 78 हो गया। अब 78 के बाद क्या होगा भाई, कितने बचेंगे यहाँ से, मेरे ख्याल से 12 बच गए। अब भी कम है, पॉइंट लगी रही है, 0 बढ़ जाएगा 120। तो ये होगा तुम्हारा 13×9 = 117 है ना, 13×9 = 117। अब कितने बचे, 3 बच गए, 3 बच गए। और 3 पहले भी कहीं बचा था, 3 यहीं आ गया ना वापस से, देखो ये जो था हमारे पास 3 ही तो था पहले। अब 3 से आगे चले थे फिर हम ये। अब अगर आप दोबारा से पॉइंट लगी रही है, 0 बढ़ाओगे 30 हो जाएगा, 30 यहाँ था, फिर दोबारा से यही रिपीट करेगा। यानी जो ये नंबर है यही रिपीट करता रहेगा, बार बार यही आगे चलता रहेगा सेम। ठीक है ना। तो इसका मतलब 3/13 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.230769, इसके ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये रिपीट कर रहा है, यही वाला बार बार पुनरावृत्ति कर रहा है, इसको पुनरावृत्ति कहना कहते हैं, रिपीट करना। ठीक है ना। तो इसका मतलब अब ये क्या हो जाएगा, अतः यह एक, ये रिपीट कर रहा है ना, तो ये अनावसानी अनावृत्ति हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यह एक अनावसानी अनावृत्ति है, यह एक अनाव सॉरी अनवसानी अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति, सॉरी ये नहीं आएगा इसमें, आवृत्ति है। ठीक है ना। अब बचा 2/11 और 329/400। ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है ना, होमवर्क। ये आप इजीली कर पाएंगे, अगर आपके ये अच्छे समझ में आ गए हैं तो ये आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है ना। आप इनसे डरना मत, 329/400 से, या मैं कराई दूं कभी, आप ये कहो कि सर ने इजी इजी करा दिए। ठीक है ना। तो चलो मैं कराई देता हूं आपको। तो पहले हम यहाँ पे थे, अब हम पांचवें क्वेश्चन पे चलेंगे ना, 2/11। 2/11 पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा कहता है, पांचवा क्वेश्चन ये कहता है 2/11 को। तो 2/11 को हम कैसे करेंगे, 2 को भाग करेंगे 11 से, 11 से भाग करेंगे। अब देखो 11 बड़ा है, 2 छोटा है, तो ना चलने की तो 0 आएगी और पॉइंट लगेगी, 0 बढ़ेगी। फिर 11 × 11 चलेगा, बचेंगे कितने 9, पॉइंट लगी रही है, 0 हो जाएगा। फिर 11×8 = 88 चलेगा यहाँ पर, और ये कितना बचेगा, 9 में से 90 में से 88 गए, 2 बचेगा, पॉइंट लगी रही है, 0 हो जाएगा। और 11 फिर 11 चलेगा, फिर ये कितना बच जाएगा यहाँ पे, देखो 20 ही आ गया ना वापस। अब 20 आ गया तो 20 ही ये है ऊपर, तो इसका मतलब बस 181818 यही चलता रहेगा आगे। ठीक है ना। तो ये रिपीट करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा ये। तो इसका मतलब 2/11 को हम लिख सकते हैं 0.18 के पर बार। तो ये हो जाएगा आपका, यह है अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी, अरे मैं ये कैसे लिख देता हूँ, अनवसानी आवृत्ति, आवृत्ति। ठीक है। ये हो जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका क्या था हमारा, ये सिक्स्थ क्वेश्चन था 329/400। तो यहां पर हम लिखेंगे 329/400, यानी 329 को हमें 400 से डिवाइड करना है। 329 अंदर आएगा और 400 हमारा बाहर आएगा। 400 बड़ा है 329 से, तो ना चलने की 0, पॉइंट लगेगी, 0 बढ़ जाएगी। अब चलाओ, तो कितने में चलेगा ये, सबसे पहले ये चलेगा हमारा 8 जा में, है ना। 8 चौक 32 होते हैं ना, तो ये 3200 हो जाएगा। 400 की गुना 8 में करेंगे तो 3200 आएगा। अब घटाएंगे, 3200 90 में से 3200 गए, 90 बचे पूरे। ठीक है। अब 400 बड़ा है, 900 छोटा है, पॉइंट लगी रही है, 0 बढ़ जाएगी। अब भी छोटा है क्या, नहीं अब बड़ा हो गया, तो एक बार तो चली जाएगा। तो 400 एकम 400 नहीं, 400 दो बार चल जाएगा, 400 दूनी 800, यहाँ से 2 बार चल जाएगा ये भाई। तो इसको हम 2 बार चला देंगे, ये 400 दूनी 800 हो जाएगा। ठीक है ना।
अब कितने बचेंगे, 900 में से 800 गए, हमारे पास बचेंगे 100। अब ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, पॉइंट लगी रही है, जीरो बढ़ जाएगी। तो फिर 400 दूनी फिर 800 चल जाएगा, है ना। 400 दूनी फिर 800 हमारा चल जाएगा। तो यहाँ पे ये 800 हो गया। अब कितने बचे, अब हमारे पास 200 बच गए। अब ये ज्यादा है, ये कम है, तो पॉइंट लगी रही है, जीरो बढ़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, पूरा कट गया, शेषफल आ गया जीरो। ये शेषफल होता है ना। तो शेषफल जब आपका जीरो हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं शांत दशमलव। तो इसको हम कहेंगे शांत दशमलव। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 को हम ये लिख सकते हैं, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना। क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो बिल्कुल बता सकते हैं हम। भाई 1/7 का आंसर ये आया, तो इसमें ये 2/7 है, तो 2 की गुना 1/7 में हुई है। देखो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे हम आंसर कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन का। 1/7 का जो आंसर है वो आता है 0.142857। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इसी ने कहा है। ये देखो, ये इसी ने कहा है यहाँ पे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, उसने कहा कि 2/7 का भी बताओ, तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/7। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1/7। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/7। तो 2 की गुना 1/7 की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है। इसमें कर देंगे 2 की गुना, 1 4 2 8 5 7। ठीक है ना, इसमें गुना कर देंगे, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलो गुना करते हैं, तो 7 दूनी 14 हो गया। 7 दूनी 14 का 4, हासिल को 1। 5 दूनी 10 और 1 11 का 1, हासिल को 1। 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, हासिल को 1। 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 एकम 2, फिर पॉइंट, फिर जीरो। ठीक है ना, बार इसके भी ऊपर था, बार इसके भी ऊपर रहेगा। ठीक है ना, बस ये आपका आंसर आ जाएगा 2/7 का। फिर इसी तरह हम 3/7 को करेंगे। 3/7 का मतलब है 3 गुना 1/7, है ना। तो 3 गुना 1/7 की वैल्यू है 0.142857, है ना। 857, ये इसके ऊपर बार है। 3 की गुना कर दो, 3 की गुना यहां से करते चलो, 7 या 21, हासिल को 2। ठीक है, फिर 3 पंजे 15, 15 और 2 17 का 7, हासिल को 1। अब 3 8 या 24, 24 और 1 25, 25 का 5, फिर हासिल को दोबारा 2। फिर 3 दूनी 6 और 2 8, फिर 4 तिया, अच्छा हासिल को 2 भी तो थे ना। 3 दूनी 6 और 2 8 तो हो गए, ठीक है। 4 तिया 12 का 2, हासिल को 1, 3 एकम 3 और 1 4, पॉइंट लगी 0। ठीक है, ये आ जाएगा इसका 4 2 8 5 7 1। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। आसान है ना। ऐसे ही आपको 4/7 5/7 का करना है। 4/7 का मतलब है 4 गुना 1/7 का मतलब 4 गुना 0.142857। इसकी गुना करेंगे, जब इसकी गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.571428। ठीक है ना, ये मैंने पहले से ही कर रखी थी, तो आप इसको ऐसे करके लिख लेना। ठीक है ना, फिर इसके बाद आता है 5/7। 5/7 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 1/7। तो 5 की गुना हमें करनी पड़ेगी 0.142857 में, के ऊपर बार है यहाँ पर, है ना, इसके भी ऊपर बार है। तो जब इसकी गुना हम इसमें करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.714285। ठीक है, इसके ऊपर बार। आप बस 5 की गुना करते जाना इसमें। ठीक है, फिर ऐसे ही 6/7 की वैल्यू निकलेगी। 6/7 की गुना 6 गुना 1/7, 6 गुना 0.142857। 1/7 की तो वही वैल्यू जो उसने दे रखी है, और बस इसकी गुना कर दो। अब गुना करके आएगा 0.857142। ठीक है, इसके ऊपर बार, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, और आपका, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, और एक आपका ये भी आंसर है, एक ये भी आंसर है, और एक ये भी आंसर है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन आसान था। आगे चलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान। तीसरे का पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, इसने कहा है कि जीरो, पहला क्वेश्चन जो है 0.6 के ऊपर बार है। 0.6 के ऊपर बार है। अरे क्या हो गया ये,
चलो दोबारा से करते हैं इसको। तीसरे क्वेश्चन तीसरे का फर्स्ट है ये। 0.6 के ऊपर बार है, ठीक है ना। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो और उसको आपको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखना हो तो उसका तरीका ये है जैसे मैं करा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, माना इसको x के बराबर मान लो, माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। अब क्या करो, इसको सही से करके लिखो, x बराबर 0.666 है ना, इस तरीके से चलता जाएगा ये 666। अब क्या करो, ये देखो कि कितने डिजिट यानी कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक अंक रिपीट हो रहा है या दो अंक रिपीट हो रहे हैं या तीन अंक रिपीट हो रहे हैं, है ना। जैसे अगर ये होता 0.47, यहां पे भी एक अंक रिपीट हो रहा है, यहां पे तीन अंक रिपीट हो रहे हैं 001, है ना। तो आपको ये देखना है कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। जितने भी अंक रिपीट हो रहे हों बस 1 के आगे उतनी जीरो लगाओ और उसी से गुना कर दो दोनों तरफ इनमें, ठीक है ना। अब हमने देखा यहां पे एक अंक था रिपीट हो रहा था, एक ही अंक, यानी 10 की हमें फिर गुना करनी पड़ेगी। 1 लिख करके उसके आगे एक जीरो लगाओ क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब 10 से दोनों पक्षों में गुना करने पर, दोनों पक्षों में गुना करने पर, तो 10 से जब गुना करेंगे इधर तो हो जाएगा 10x और इधर कितना हो जाएगा 10 गुना 0.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, जब 10 की गुना हम किसी पॉइंट में करते हैं ना तो जितनी जीरो होती है पॉइंट उतने ही उधर खिसक जाता है, उतने अंक के आगे खिसक जाता है। तो एक जीरो है तो एक अंक आगे खिसक जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 6.666 डॉट 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 6। अगला 6 लिख लिया मैंने एक और यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो आगे 6 6 ही चल रहे हैं सारे, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहां से क्या होगा, हमें क्या निकालना है, हमारे पास आ गया 6.666, है ना। अब मैं इसको देखो इस तरीके से लिख सकता हूं, 10x इक्वल्स टू 6 प्लस 0.666, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। 6 में अगर मैं 0.66 जोड़ दूं तब में ये आएगा 6.666, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6 प्लस 0.666, ठीक है ना। आसान है। आगे चलते हैं। अब इसको मैं x लिख सकता हूं क्योंकि ये क्या है 0.666, 0.6 बार ही तो है ये। तो 10x इक्वल्स टू 6 प्लस, इसको तो मैं x कह सकता हूं ना, ये देखो यहां से ये जो चीज है इसको मैं x नहीं कह सकता हूं, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा यहां। अब ये x इधर जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6, 10 में से कितने गए 9x इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, x की वैल्यू आएगी 6/9। 6/9 का क्या मतलब हुआ, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 2/3, x इक्वल्स टू आ जाएगा 2/3। आसान है ना, 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये समझे होंगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन, कोई सा एक देख लो, ठीक है ना। मैं दोनों तीनों नहीं कराने का आपको, ठीक है। अब कुछ आपको खुद भी करना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद कोशिश करोगे तो आपको आएगा भी। मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है ना। अगर सारा ही चीटिंग करके लिख दोगे फिर तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, है ना। 0.47 बार, 0.47 बार, है ना। अब हम ये देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, ये आसान है, इसी की तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये भी होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, माना इसको मैं दूसरे ही कलर से कर देता हूं, माना x बराबर 0.47 बार, इसको हमने x मान लिया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x इक्वल्स टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब आपको ये देखना है रिपीट कितने अंक हो रहे हैं, एक अंक हो रहा है, दो अंक हो रहे हैं, तो रिपीट तो एक ही अंक हो रहा है, साथ ही बस, है ना। तो इसका मतलब आपको 1 के आगे एक जीरो लगानी है और 10 से गुना करनी है, ठीक है ना। दोनों पक्षों में 10 से गुना कर दो, ये वाली लाइन लिखनी है 10 से दोनों पक्षों में गुना करने पर। जब गुना करेंगे दोनों पक्षों में तो इधर 10x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 10 गुना 0.4777 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता रहेगा ये दो। अब 10x इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया कि जब 10 की गुना या 10, 100 या 1000 हो या 1 लाख हो, जब भी आप ऐसे नंबर की गुना किसी संख्या में करते हैं पॉइंट वाली में, तो जितनी जीरो होती है पॉइंट उतने ही आगे खिसक जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ कितनी, एक जीरो है बस, तो आपको क्या करना है, पॉइंट को एक अंक आगे खिसका देना है, ठीक है ना। एक अंक आगे खिसका देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहां से यहां चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता रहेगा। अब क्या करेंगे, 10x इक्वल्स टू, इस 4.7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 प्लस 0.777, इस 4 को अलग कर दो और 0.777 को अलग कर दो, 4 की जगह 0 लिख देंगे, इसको जोड़ के देखना यही आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं 0.777 को क्या लिख सकता हूं, इसको तो मैं अभी कुछ भी नहीं लिख सकता, ठीक है ना। इसमें एक काम करिएगा,
यहाँ तो हम लिख नहीं पाएंगे ना, तो हम इस 4.77 को हम इस एक अलग तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना, एक अलग तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसी ट्रिक लगानी है जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना। देखो, अब यहाँ पे मैंने वो सेम प्रोसेस लगाया लेकिन वो चला नहीं काम। हमें ये बनाना है कि ये बचना चाहिए, 0.477 बचना चाहिए, ये बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 4.777 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 4.3 प्लस 4.3 प्लस 0.4777 डॉट डॉट डॉट, देखो करके देखो, यही बनेगा बिल्कुल। मैं क्या करता हूँ, इसमें ये ऐड करके दिखाता हूँ तुम्हें। 4.3 में वो 0.4777 ऐड करता हूँ, तो यहाँ तो 000 ही रहेगी, तो ये 777 आ जाएगा, 4 और 3 ये भी 7 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, है ना। तो बन गया ना 4.777 ये वाला। समझ में आ रही है ना बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो 4.77 बन गया ये, है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। या फिर आप घटा करके भी लिख सकते हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बना सकते हैं, इसको इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स बना देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 4.3 प्लस, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको हम x बना देंगे क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैं अगर समीकरण एक कह दूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समीकरण एक से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x इधर आकर के 10x माइनस 1x, तो ये तो हो जाएगा 9x और इक्वल्स टू 4.3। तो यहाँ पे बचेगा 9x इक्वल्स टू 4.3, यहाँ पे बचेगा x इक्वल्स टू 4.3 बटे 9, 4.3 अपॉन में आ जाएगा आपके 9, ठीक है ना। तो यहां से बाद 4.3 अपॉन में 9 आ जाएगा, तो इस पॉइंट को हम हटा करके यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं। कितना हो जाएगा, 43/90। अब 43/90 बस यही आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि पॉइंट में तो देना ही नहीं था, हमें तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म बनानी है। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म तो हमारी आ गई 43/90, ये कटेगा ही नहीं किसी से, ठीक है ना, छोटा होगा नहीं है, बस इतना ही, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं ना, जब हम इतने क्वेश्चन कर ही रहे हैं, क्यों एक ही क्वेश्चन को छोड़ते हैं। तो इसको भी कर लेते हैं, चलिए। थर्ड क्वेश्चन था हमारा ये 0.001। तो इसको जब मैं लिखूंगा, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, है ना। इसको हम क्या कर रहे हैं, माना एक्स बराबर 0.001, इसके ऊपर बार है। तो अब मैं क्या करता हूं, 0.001 इस तरीके से चलता रहेगा, 001 ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, जितने अंक हों, मैंने क्या कहा था, जितने अंक रिपीट करेंगे, 3 अंक रिपीट कर रहे हैं इसमें, है ना। तो एक के आगे 3 जीरो लगाओ, और जो संख्या बनी इसी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो 1000 से दोनों पक्षों में गुना कर दो, दोनों पक्षों में गुना करने पर, दोनों पक्षों में गुना करने पर, दोनों पक्षों में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू, इस 1000 की गुना हमें इधर भी करनी पड़ेगी, 0.001 आगे भी लिख सकते हैं हम, कितनी लिख लो। तो मैंने कहा था कि जब ऐसे 00 वाले नंबर की गुना जब हम आगे पॉइंट वालों में करते हैं, तो जितनी जीरो होती है ना, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे एक ही होना चाहिए, जितनी जीरो होगी ना ये पॉइंट उतने ही नंबर आगे खिसक जाएगा, उतने ही डिजिट आगे खिसक जाएगा। तो 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट आगे खिसक जाएगा, ये पॉइंट यहां से हटके यहां आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट यहां आ गया। अब बाकी यही है 001 डॉट 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 डॉट, ठीक है। यहाँ पे 1000x ही रहेगा। अब 1000x तो चलो यही है, इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं सिंपल पहले वाले क्वेश्चन की तरह 0.001 ऐसे ही लिख सकता हूं, है ना। देखिए यही बन गया, सेम x ही बन गया। तो हमें x बनाना होता है यहाँ पे, अगर नहीं बनना तो बनाओ उसे किसी भी तरह करके। तो ये हो जाएगा आपका 1000x इक्वल्स टू, ये बचा 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं x समीकरण 1 से। अब आप कहोगे समीकरण 1 कहाँ है, तो एक मिनट रुकिए, इसको मैं समीकरण 1 बना देता हूं, ठीक है। अब x इधर ले आएंगे, तो 1000x में से x घटाएंगे और इक्वल्स टू 1, तो कितना बचेगा, 999x इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/999, क्या आ जाएगी, 1/999। और बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में
अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए, आप जो है इस क्वेश्चन को करना, मैं आपको आंसर बताता हूं कैसे होगा ये। आप क्या करोगे, आप इस 1 को 17 से डिवाइड करना, ठीक है ना। 17 से जब आप डिवाइड करोगे और ये चलता जाएगा, अब इसको डिवाइड करते जाना, ठीक है ना। तो जब आप डिवाइड करते जाओगे तो आपको आंसर में यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्या आएगा। वो आएगा 0.0588235294117 ठीक है। इतनी बार चलने के बाद फिर दोबारा रिपीट करेगा ये, फिर दोबारा यहाँ से चलेगा 0588235, इस तरीके से ये चलना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.0588235294117 बस इसके ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है ना। इतनी लंबी डिजिट चलने के बाद फिर रिपीट करेगा, ठीक है ना। इसको आप पहले ही मत समझ लेना कि ये तो भाई सब अलग अलग आ रहे हैं, तो ये अनावसानी अनावृत्ति है ना, ऐसा मत समझ लेना। इसको पहले करके देखना, जब आप करते जाओगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये तो दोबारा से फिर रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे डॉट डॉट जरूर लगा देना कि ये चलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अब ये रिपीट होना शुरू हो गया, तो ये कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सेकेंड वाला, अनावसानी आवृत्ति हो जाएगा, अनावृत्ति नहीं आवृत्ति, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। आप इसको पूरा करके दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन रह गया था क्या, चलो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है 0.9999 को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करना था। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? वो हम बाद में देखेंगे, पहले तो हमें करके देखना पड़ेगा ये, ठीक है ना। तो चलिए, इसको पी अपॉन क्यू में करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, हमें एक्स को मानना होगा, माना एक्स बराबर 0.99999 इस तरीके से है। अब हम क्या करेंगे, ये ऐसा है जैसा x इक्वल्स टू 0.9 के ऊपर बार, यानी एक ही संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर एक ही बार रिपीट हो रही है तो बस एक जीरो, यानी 10 से हमें गुना करनी पड़ेगी दोनों तरफ। तो हम क्या करते हैं, 10 से गुना करते हैं इधर भी और इधर भी, 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू, अब चूंकि यहाँ पर एक जीरो है तो इसका मतलब है पॉइंट एक ही स्थान आगे खिसकेगी, तो ये हो जाएगा 9.9999 और डॉट डॉट डॉट। अब ये क्या हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू, इस 9 को मैं अलग लिख सकता हूं और इसको लिख लूंगा 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 10, यहाँ पे क्या था, ये 10x था, है ना, 10 की गुना करी थी हमने x में, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, 10x इक्वल्स टू 9 प्लस, अब ये जो संख्या है हमारी ये वाली, ये क्या हो जाएगी, देखिए हमने इसको माना था x, है ना, x माना था ना, तो इसको हम x लिख देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे x, तो हमारे पास ये x हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9, ये x इधर आ गया तो 10 में से एक x गया, कितने बचे, 9x बचे, 9x इक्वल्स टू 9 और x की वैल्यू 1। वाओ, अब ये संख्या देखिए आप, हम x किसको मान के चले थे, 0.9 बार को, और x किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। इसका मतलब ये जो 0.99999 चलता जा रहा है ना, 9 अनंत तक चलता जा रहा है ना, ये एक के ही बराबर हो जाएगा। देखिए जो एक आ गया ना, तो एक के ही बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात हमें पता चली। इसने कहा था क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, बिल्कुल। हम लेके क्या चले थे, 0.999 और आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू 1। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। बस हमने चर्चा कर ली, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ये वाला। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन हमारा कहता है पी अपॉन क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना, जिसका शांत दशमलव निरूपण है, यानी वो कट करके रुक जाती हैं, ठीक है ना, रिपीट नहीं होती, रुक जाती हैं। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? देखिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे आंसर 6, हमें ऐसे पी अपॉन क्यू के रूप की परिमेय संख्या लेनी है, ये उदाहरण लेने हैं जो कट जाते हो, ठीक है ना, क्योंकि इसने कहा था शांत दशमलव निरूपण है। शांत दशमलव निरूपण में आपने देखा होगा, जब हम सबसे शुरू में चले थे, यहां हमने देखा था, देखिए शांत दशमलव में क्या हो जाता है, ये जो है बिल्कुल यहाँ पर कट के पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ना, तो ये हो जाता है शेषफल 0 हो जाता है इसमें, ठीक है ना। तो अब हम यही देखेंगे कि शेषफल हमारा, ऐसे उदाहरण हमें लेने हैं जहां शेषफल हमारा 0 हो जाए, क्या हो जाए, शेषफल हमारा 0 हो जाए।
तो चलिए कुछ उदाहरण मैं यहाँ आपके सामने लिखता हूँ, है ना। जैसे जैसे 2/5, ठीक है। जैसे उदाहरण निम्नलिखित हैं, ऐसे लिख लो, उदाहरण निम्नलिखित हैं, उदाहरण निम्नलिखित हैं। एक तो हमने 2/5 ले लिया, 2/5 को जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 0.4, है ना। 5 चौक 20 हो जाएगा पूरा। और एक एग्जाम्पल मैं लेके देखता हूँ, 1/5, 1/5 को हम क्या लिख देंगे, 0.2 लिख देंगे, 5 दूनी 10 कट जाएगा ये। फिर एक उदाहरण और लिख करके दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे 7/4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.75, पूरा पूरा कट जाएगा। एक और ले लेते हैं ना, 3/10, है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3। यानी ये सारे रुक गए हैं ना, कट के पूरे पूरे कट गए हैं, यानी शेषफल 0 हो गया इनका। तो इसका मतलब शांत दशमलव के तो ये हैं, P/Q के फॉर्म के भी हैं ये, है ना। अब हमें बस ये देखना है कि इसके हर में क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। Q क्या है, ये नीचे वाला, ये जो नीचे वाला है ये Q ही तो है, ये नीचे वाला ये Q ही तो है, ये भी Q है, ये भी Q है ना, ये Q ही है। अब हमें इनमें देखना है Q में ऐसा क्या स्पेशल गुण है। तो देखिए ये जो 5 है, 5 को तो चलो हम 5 ही लिख सकते हैं, इस 5 को भी 5 ही लिख सकते हैं, लेकिन 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5। तो अगर हम देखें तो हर में जो आ रहा है या तो 5 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या दोनों आ रहे हैं, 2 और 5, है ना। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार की जो शांत दशमलव निरूपण प्रसार के होते हैं, जो परिमेय संख्याएं, जो परिमेय संख्याएं, जो परिमेय संख्याएं शांत दशमलव प्रसार की होती हैं, उनके हर में 2 या 5 या दोनों, या हम ऐसे लिखेंगे उनका हर, उनका हर 2 या 5 या दोनों की घात के रूप में होता है, की घात के रूप में होता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे 2 गुना 2 है, 2 की पावर 2 हो जाएगा, है ना। या 5 गुना 5 आ गया तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, या 2 गुना 5 आ गया तो 2 गुना 5 तो है ही, या 2 गुना 2 गुना 5 आ जाए तो 2 की पावर 2 और इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी जितने भी शांत दशमलव प्रसार के ये अपरिमेय संख्या है हमारी, उनके हर में ऐसे ही फैक्टर आपको मिलेंगे, या तो 2 टाइप का मिलेगा, या तो 2 होगा, या 5 होगा, या 2 गुना 5 होगा, ठीक है ना। ये इसका स्पेशल गुण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। तो इजीली लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। देखिए कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी, बस क्या होने चाहिए, अनावसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो वो रिपीट करते हो ना वो पूरे पूरे कटते हो, ठीक है ना, चलते रहने चाहिए। तो देखिए जैसे मैं लिख दूं 2 पॉइंट कुछ भी लिख दो यहाँ पर, 2 3 5 8 9 7 1 4 3 2 5, इस तरीके से लिख दो, डॉट डॉट लगा दो, ये कॉमन आने का डॉट डॉट लगा दो, है ना। इसको हटा देता हूँ, मिसकंसेप्शन ना हो जाए कुछ, ठीक है ना। हाँ, तो डॉट 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 लगा दो ताकि ये चलती रहे, है ना। तो ये अनावसानी भी होगी और अनावृत्ति, क्योंकि रिपीट ही नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, जैसे 0 पॉइंट आपने 0 1 लगा दिया, फिर 0 0 1 लगा दिया, फिर 3 0 लगा दी, फिर 1 लगा दिया, फिर 4 0 लगा दी, अपनी मर्जी से बस लगाते जाओ डॉट 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 कर दो, ठीक है ना। तीसरा आप कुछ भी बना सकते हो, 1 पॉइंट आप 5 7 5 5 7 5 5 7, है ना, इस तरीके की कुछ भी संख्या बना सकते हो। तो ये देखो ये ना तो रिपीट कर रही है ना, और ना ही ये रुक रही है कहीं पे, तो इसका मतलब ये एग्जांपल सही है हमारे, ठीक है ना। हम कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं, आप भी अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, बुक वाला अपनी मर्जी से दे सकता है, तो जरूरी नहीं हमारे आंसर मैच ही करें, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, परिमेय संख्या 5/7 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। तो देखिए 5/7 होता है हमारा 0.71, इसका आंसर कर रहे हैं हम। और हमारे पास ये जो दूसरा नंबर इसने दिया है 9/11, इसको मैं लिख सकता हूं, जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो 0.81 आ जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड करके लिख लेना इनको,
तो अब देखिए 0.71 और 0.81 के बीच में हमें तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। तीन क्या, तुम कितनी इनफाइनाइट दे दो, मैं इनफाइनाइट लिख के दे दूंगा आपको, ठीक है ना। देखो 0.71 है तो आप क्या करो, 0.71 के आगे की कुछ बता दो इसको। तो आप चाहे तो 71 ही ले लो या 72 ले लो, ठीक है ना। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, चलो मैं 72 ही लिख करके दिखा देता हूँ। वैसे तो 71 में भी चल जाएगा काम, लेकिन हम 72 से ही ले लेंगे। तो 71 से अगली टर्म है ना ये 72, और फिर इसके बाद आप एक अलग सी चला दो, जैसे 122, 122, 1 4 बार 2 आ जाएगा, फिर 1, इस तरीके से चलती रहेगी। देखो ना रिपीट कर रही है, और ये क्या होगी, अनावसानी अनावृत्ति होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, अनावसानी अनावृत्ति की होती हैं। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, इतने तीन अलग अलग देने ना हमें, तो दूसरा भी दे सकते हैं हम, या तो 72 के अगला ही बता दो, या 73 कर दो, 73, और फिर इसके बाद 0 2 0 2 2, फिर 0, फिर 2 2 2 कर दो, फिर 0, फिर 4 बार 2 कर दो। इस तरीके से चलाते रहो, ठीक है। ये भी अनावसानी अनावृत्ति है, इसका मतलब ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब थर्ड एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। 0 पॉइंट, मैं यहाँ पर 73 ना करके 75 कर दूं, और फिर 1 0 0 1 0 0 1 4 0 कुछ भी लगा दो यार, ये सब अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो आप। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बस ये 7 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, 8 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये 7 2 है, ये 7 3 है, ये 7 5 है, तो ये इसके बीच में ही बैठेंगी। और यहाँ पे ये डॉट 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 जरूर लगाना, इसका मतलब है ये चलती रहेगी। अनावसानी अनावृत्ति है ना, चलती चलती रहनी चाहिए ये। अगर ये रुक गई तो फिर ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। बहुत आसान है, देखिए √23 है। अब √23 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते है ना, क्योंकि √23 के कोई फैक्टर ही नहीं होते। तो ये तो सिंपल है, ये तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। जो रूट से बाहर ना निकले वो तो अपरिमेय पक्का है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। सेकंड पर चलते हैं, √225। तो √225 को तो हम निकाल सकते हैं बाहर, है ना। कैसे, देखिए 225 का आप एलसीएम ले लीजिए, 5 चौक 20, 2 इधर, 5 पंजे 25, 5 निम 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3, एक फैक्टर इसका, एक फैक्टर इसका, ये आ गया 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। आपको पता ही है स्क्वायर रूट जो होता है ना, ये वर्गमूल, इससे बाहर जोड़े में से एक जाता है। तो एक 5 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, यानी इसका आंसर आ गया 15। तो ये तो परिमेय संख्या है 15, तो है ना। तो ये क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या है हमारी। √225 परिमेय संख्या है। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 0.3796। तो देखो ये तो दशमलव प्रसार है इसका, तो है ना, क्योंकि ये तो रुक गई बिल्कुल, ये तो टर्मिनेटिंग हो गई ना, है ना, शांत दशमलव प्रसार है ना इसका, तो टर्मिनेटिंग हो गई। तो इसका मतलब ये तो परिमेय संख्या है, क्लियर दिख रही है, परिमेय संख्या है ये। तो ये परिमेय संख्या है, इसको तो मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। कह रहा है 7 4 7 8 4 7 8 और डॉट 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 ऐसे लगा रखा है। तो देखो 4 7 8 4 7 8 फिर 4 7 8 है, क्योंकि चलता जा रहा है ये। तो इसको मैं रिपीट कर सकता हूँ ना, 4 7 8 के ऊपर बार आ गया, है ना। तो ये रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, कट तो रहा नहीं पूरा ये। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसका मतलब देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब अनावसानी आवृत्ति। देखो मैंने 3 लिखवाए थे ना सबसे शुरू में ही, है ना। सबसे शुरू में देखते हैं, मैंने 3 लिखवाए थे, एक शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल, अनावसानी आवृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और अनवसानी अनावृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब था ये जो दोनों थी शुरू वाली, ये तो परिमेय थी, जिनमें शेषफल 0 हो रहा था या शेषफल 0 नहीं हो रहा था और चलता जा रहा था ये, है ना। और ये तो ऐसा था कि ये चलता भी जा रहा था और रिपीट भी नहीं हो रहा था, तो ये अपरिमेय क्लियर सा दिख जा रहा था। इन दोनों, अगर इन दोनों टाइप का हुआ ना हमारा, तो वो परिमेय कहलाएंगे। तो यहाँ पे अब हमारा ये परिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। ये जो हो जाएगा ये परिमेय संख्या हो जाएगी हमारी, ठीक है। चलते हैं लास्ट वाले पर। लास्ट वाला देखते हैं क्या लिखा है, 1.10 100 100 140 1 और फिर ऐसे चलता जा रहा है। ये तो अभी हम एग्जाम्पल में भी देख के आए पीछे, 1 के बाद 0 है, फिर 1 के बाद 00, फिर 1 के बाद 000। रिपीट तो हो नहीं रहा है ना, रिपीट तो हो ही नहीं रहा और चलता भी जा रहा है। तो ये लास्ट वाला है अनवसानी अनावृत्ति, तो इसका मतलब ये अपरिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, क्योंकि ये अनवसानी अनावृत्ति है, अनवसानी अनावृत्ति, ठीक है ना, इस टाइप का है ये।
और ये है आपका अनवसानी आवृत्ति टाइप का, ये वाला अनवसानी आवृत्ति टाइप का है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। एक्सरसाइज हमारी मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गई है। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल है हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर के वहाँ डाउट भी पूछ सकते हैं और इस सब की PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।